अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 8th, विषय संस्कृत। इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर था सुभाषितानी। सुभाषितानी के अंतर्गत फर्स्ट और सेकंड श्लोक हमने पढ़ लिए थे। अब अपन थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। 2 श्लोक अपन यहाँ पे पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन करेंगे। लुब्धस्य का अर्थ होता है लालची व्यक्ति का। नश्यति यश, लालची व्यक्ति का यश समाप्त हो जाता है, उसकी कीर्ति समाप्त हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, जो चुगली करता है, जो क्या करता है, चुगलखोर होता है, जिसकी छोटी छोटी बातों को वो दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। मित्र की मैत्री, उसकी मित्रता लंबे समय तक नहीं चलती है, वह उसकी मित्रता नहीं रहती है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट यानी नष्ट हो जाता है। क्रियस्य जो कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, बिना कोई काम धंधा करता है, वह संसार में कोई कुछ भी काम नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, कुल नष्ट हो जाता है। जो कर्म प्रधान नहीं होते हैं उनके कुल हमेशा नष्ट हो जाते हैं। कुलम अर्थ परमस्य धर्म, जो अर्थ में ही लगा रहता है, यानी जो पैसे धन दौलत में ही लीन रहता है और उसी में ही मस्त रहता है, तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। वह धर्म के कार्य नहीं कर सकता है, सिर्फ वह सुख सुविधाओं में ही लिप्त बना रहता है। विद्या फलन व्यसनी यानी बुरी आदतों वाले या लड़ाई झगड़ा करने वाले ऐसे व्यक्तियों को विद्या का फल प्राप्त नहीं होता। कृपणस्य सौक्यम, कृपण से मतलब कंजूस व्यक्ति को अपने द्वारा कमाए गए अर्जित धन का सुख प्राप्त नहीं होता है। राज्य प्रमदस्य सचिव, राज्य प्रमदस्य यानी आलसी सचिव, अगर आलसी सचिव नराधिपस्य, अगर आलसी सचिव के परामर्श अगर राजा लेगा तो वह राज्य भी लंबे समय तक नहीं रहेगा। यानी अगर सचिव आलसी है तो वह राजा को भी क्या कर देगा, आलसी बना देगा, और राजा आलसी बन जाएगा, सारे कार्यों को छोड़कर क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, तो उसका राज्य भी समाप्त हो जाएगा। तो पूरे श्लोक का एक और अर्थ निकलते हैं कि अगर व्यक्ति लालची होता है तो लालची व्यक्ति का यश समाप्त हो जाता है, और जो चुगलीखोर होता है उस व्यक्ति की मित्रता समाप्त हो जाती है, उसका कोई मित्र नहीं बनता है। जो कार्य नहीं करता है, कर्म प्रधान नहीं होता है, किसी प्रकार के कार्य में रुचि नहीं लेता, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जो धन और सुख सुविधाओं में ही लिप्त रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, वो धार्मिक कार्य नहीं कर पाता है। व्यसन, जो लड़ाई झगड़े और बुरी प्रवृत्ति वाले बुरे कार्यों में लगा व्यक्ति का विद्या रूपी फल समाप्त हो जाता है, उसे विद्या का कोई महत्व प्राप्त नहीं होता। कृपणस्य, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, अपने द्वारा प्राप्त किए गए धन का भी वह सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और अगर सचिव अगर आलसी प्रवृत्ति का होता है तो वह राजा को भी निष्क्रिय बना देगा और उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। अगला देखें इसमें, पित्वा रसम तू कटुक मधुर समान, पित्वा यानी पीता है या पीती है, रस यानी रस, तू यानी तो, कटुक यानी कड़वा, मधुर समान, मधुर यानी मीठे के समान, माधुर्यमेव मधुरता से ही, जनमेयश्च मधुमक्षी काशो, मधुमक्खी क्या करती है, इसमें मधुमक्खी का महत्व के बारे में बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, तो मधुमक्खी रस पीती है, कड़वे रस को मीठे के समान पीकर उसे मधुरता प्रदान करती है। उसी प्रकार मनुष्य संसार के अंदर बुरे कार्य, बुरे वचन, बुरी सोच सब कुछ देखते हुए भी उसे अच्छा ही प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी मधुमक्खी क्या करती है, कड़वे रस को उसे कड़वे रस को मधुरता यानी मीठा समझ के, कड़वे रस को मीठा समझकर उसको मधुरता या मीठापन प्रदान करते मीठा बना देती है। संत तथैव सम सज्जना दुर्जना सुत्वा वचन मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, संत तथैव उसी प्रकार सज्जन दुर्जनों के, संत तथैव उसी प्रकार संत सम सज्जन दुर्जना सुत्वा कि सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, मधुर और मधुर सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार समाज में
यह संसार में व्यक्ति सज्जन व श्रेष्ठ आचरण वाले या सज्जन व्यक्ति दुर्जन व्यक्तियों को वचनों को सुनकर भी अच्छे और श्रेष्ठ मधुर सुक्ति रस यानी सुक्ति रस का अर्थ यही यहाँ पे दिया गया है कि सुक्ति रस का निर्माण करते हैं। जो सुक्ति यानी सुनने में जो अच्छी लगे, जो हमें श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान करे, ऐसे आनंद का सृजन करते हैं। तो लास्ट ये पूरा श्लोक का अर्थ है कि मधुमक्खी है जो कड़वे रस को मधुर मीठा मानकर उसको पीती है और उसे मधुरता ही प्रदान करती है। और उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन व्यक्तियों के वचनों को सुनकर मधुर और सुंदर सुक्तियों का निर्माण करते हैं। और इसके अंतर्गत आपको ये खाली जगह करनी है। सेकंड है समुद्र माँ आसाध्य। यहाँ पे समुद्र में कौन होता है, यहाँ पे वो लिखना है वच मधु सुक्त्यम सजंती तद भाग देयम पशुनाम। ये जो 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पूरी है, यहाँ पे पूरी कितनी दी हुई है, 5 खाली जगह दी हुई है। यहाँ पे इसको फिल करना है। तो पहली में क्या आ जाएगा, समुद्र माँ आसाद्य भवन्त्य पेया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, भवत पेया। दूसरे में आ जाएगा वचस मधुर सुक्त रस सृजंती। क्या आएगा यहाँ पे, सुत्वा। फिर है तद भाग देये पशु नाम परम। इसके अंदर यहीं पे दिए हुए, इसके अर्थ है भवत्य पेया, सुत्वा और परम। विद्या फलम कृपणस्य सौख्यम। विद्या फलम क्या आ जाएगा यहाँ पे, व्यसिन को विद्या फल नहीं मिलता है और कंजूस को सुख सुविधाएं नहीं मिलती है। पौरुष विहाय यह अवलंबित, इसमें आएगा देवम। और चिंतनिया ही विपदाम, इसमें आएगा आदाब। अभी अपने श्लोक नहीं पढ़ा है, बाद में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। अब इसके अंदर ये आपको करना है, संस्कृत पद लिखने हैं। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत शब्द चुनकर लिखें। कड़वे को क्या कहेंगे, कटु, कटुकम। पुच्छ को पुच्छ, लोभी को लुब्ध, मधुमक्खी को मधुमक्षिका, और तिनका क्या कहेंगे, तृण। इसके अंदर कर्ता और क्रिया बताना। काम करने वाला कर्ता और जो काम कर रहा है उसको कहते हैं क्रिया, उसको लिखेंगे यहाँ पे क्रिया। तो जो वो कार्य कर रहा है वो तो है कर्ता, और जो वह कार्यों को करने वाला है वो है कर्ता, और जो कार्य है उसको बोलेंगे क्रिया। निर्गुण प्राप्य भवंती दोषा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा दोषा। और वो कौन कर रहा है, भवंती। जहाँ पे लकार आ रहे हैं वो सब क्रिया है। इसमें भी भवंती, इसमें जन्मेयत, इसमें नश्यति और इसमें भवंती, ये सब क्रियाएं हैं। अब इसके अंदर आ जाएंगे, दोषा हो गया कर्ता, फिर इसमें आ जाएगा गुणा, इसके अंदर आएगा मधुमक्षिका, इसमें आएगा पैशुनस्य मैत्री, और इसमें आ जाएगा नद। समुद्र में कौन मिल रहा है, समुद्र के में कौन मिलकर अपेय जल होता है, तो नदी का। कैसी मित्रता का नाश होता है, पिशुनस्य यानी चुगलीखोर करने वाले का। माधुर्य यानी मीठेपन को कौन जन्म देती है, मधुमक्षिका। गुणों को जानने वाले होते हैं, उनके पास क्या होता है, गुण होते हैं। निर्गुण प्राप्त भवंती दोषा, निर्गुण प्राप्त होते हैं, क्या दोष, क्या प्राप्त होते हैं उन्हें, दोष। तो ये सब कर्ता और क्रिया है, ये आपको करने हैं।